सर्दियों की रात थी। एक 20 साल की लड़की जो कि बहुत ज्यादा सुंदर थी और दिखने से भी लग रहा था कि लड़की बहुत अच्छे घराने की है। लेकिन वो लड़की एक घर के दरवाजे पे पहुंचती है और आवाज लगाती है कि मुझे एक रात के लिए अपने घर में रख लो और सवेरे होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे, हम तुम्हारे घर में चोरी नहीं करेंगे। दोस्तों, उस घर का मालिक बाहर निकल के आता है और उसको देखता है तो बड़ा हैरान रह जाता है कि लड़की देखने में तो अच्छे घर की लग रही, लेकिन ये ऐसे क्यों भटक रही है। दोस्तों, उस मालिक ने और भी उस लड़की से पूछने की कुछ कोशिश की, वो लड़की नहीं बोली। तो उस घर के मालिक ने कहा कि तुम जाओ, हम तुमको अपने घर में नहीं रख सकते। वो लड़की जाने लगी, उस कॉलोनी को छोड़ के निकलने लगी। तब उस घर के मालिक ने झांक के देखा कि जितने भी मोहल्ले के लोग हैं सभी लोग अपने घर से निकल आए हैं और उसी बारे में चर्चा करने की लड़की कौन है। सबके दरवाजे पे ये आई और सबसे कहा कि मुझे अपने घर में रख लो। दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज्यादा सभी लोग असमंजस में पड़े हुए थे, लेकिन उस घर के मालिक ने उस लड़की को दोबारा बुला के अपने घर पे रख लिया। और उसके बाद उस घर के मालिक के साथ में जो हुआ वो बेहद ही ज्यादा हैरान करने वाला, और ऐसा कुछ हुआ जिसकी शायद आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। तो चलिए पूरी कहानी को बताते हैं कि आखिर में क्या हुआ था। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। बड़े से शहर में एक ऐसी कॉलोनी, जिस कॉलोनी में सड़क के किनारे एक झुग्गी झोपड़ी थी। उस झुग्गी झोपड़ी में एक लड़का जिसका नाम अजय था, उसकी उम्र 22 साल थी। वो अपनी बूढ़ी और बीमार माँ के साथ में उस झुग्गी झोपड़ी में रहता था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसकी माँ बीमार थी। वो अजय अपनी माँ का इलाज भी सही से नहीं करवा पाता था, क्योंकि घर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। पैसा नहीं था, कोई आमदनी का साधन नहीं था। डेली का कमाता था और उसी से अपने घर का खर्चा चलाता था। माँ की थोड़ी बहुत दवाई ले लेता था और अपना और अपनी माँ का पेट भरता था। बहुत ही बुरी स्थिति उस अजय की थी, उसके घर की थी। लेकिन दोस्तों, अजय के घर के आसपास जितने भी लोगों के मकान थे वो बहुत अच्छे थे, पैसे वाले लोग थे। और ये जो कॉलोनी थी जहाँ पे अच्छे मकान बने हुए थे, झुग्गी झोपड़ी थी अजय की, वहां से कुछ दूरी पे एक बड़ा सा 5 स्टार होटल बना हुआ था, जहां पे भाई पैसे वाले लोग आया करते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है, एक करोड़पति आदमी अपनी पत्नी के साथ में और अपनी इकलौती बेटी जिसका नाम अंशु था, उसके साथ में लगभग 11 बजे का टाइम था। वो उस होटल में खाना खाने के लिए आते हैं, लेकिन वो करोड़पति आदमी ये देखता है कि उस होटल में किसी का किसी से झगड़ा हो गया है, जिसके चलते वहां पे पुलिस भी थी और बहुत ज्यादा चहल पहल थी। दोस्तों, उस करोड़पति आदमी की जो बेटी थी अंशु, वो 20 साल की थी, लेकिन उसका मानसिक संतुलन अच्छा नहीं था। वो बेटी अगर कहीं पे भीड़ भाड़ वाली जगह देखती थी तो एकदम परेशान हो जाती थी, किसी को तेज बोलते हुए देखती थी तो परेशान हो जाती थी। तो वो करोड़पति आदमी ये सोचता है कि मेरी बेटी की हालत वैसी भी ठीक नहीं है और यहाँ पे झगड़ा हो रहा है, पुलिस भी है, भीड़ भाड़ है। अगर उसने ये सब देख लिया तो वो बेचैन हो जाएगी, उसकी हालत खराब हो जाएगी, मुझे फिर से हॉस्पिटल में अभी पहुंचना पड़ेगा। जिसकी वजह से वो करोड़पति आदमी सोचता है कि हम अपनी बेटी को अंदर नहीं ले जाएंगे और इसको यहीं गाड़ी पे छोड़ देते हैं, इसको यहीं पे हम खाने का जो भी सामान है वो यहाँ पे ले आएंगे। वो करोड़पति आदमी अपनी बेटी को समझाता है, बेटी यहीं पे बैठो, हम तुम्हारे लिए यहाँ पे खाना लेके आएंगे। और वो बेटी अंशु बहुत ज्यादा सुंदर थी, लेकिन उसको थोड़ी दिक्कत थी, जिसका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे हॉस्पिटल में चल रहा था। दोस्तों, क्या होता है कि ये पति पत्नी, करोड़पति जो पति पत्नी थे, ये भाई होटल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन होटल में जिनसे भाई झगड़ा हो रहा था, वो झगड़ा इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है कि अंदर की आवाजें बाहर आने लगती हैं और वो आवाजें अंशु के कानों में पड़ती हैं। अंशु बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अंशु क्या करती है कि गाड़ी में बैठी थी तो गाड़ी की खिड़की खोलती है और निकल देती है और वहां से चलना शुरू हो जाती है। उधर उसके माता पिता को कुछ भी नहीं मालूम है और वो लड़की अंशु निकल लेती है और घूमते घामते उसी शहर की गलियों में कहीं इधर घूमती उधर घूमती, और यहाँ तक कि जितने भी घर मिलते हैं
रात के 11:30 बजे का टाइम था। जितने भी घर मिलते हैं उन घरों पे जाती, वो दरवाजे पे जाती और आवाज लगाती है। और जब भी किसी मकान का मालिक निकल के आता है, पूछता है तुम कौन हो, तो वो लड़की कहती है, अंशु सिर्फ इतनी बात कहती कि मुझे एक रात के लिए अपने घर में रह लेने दो और हम तुम्हारे घर में चोरी नहीं करेंगे, सवेरे होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। दोस्तों, जो भी ये बात सुनता है हर कोई हैरान हो जाता है। कोई भी अपने घर में उस लड़की को रुकने के लिए, ठहरने के लिए कहता ही नहीं। सभी लोग मना कर देते, यहाँ तक कि वो जाने कितने घरों में गई, लेकिन किसी ने उस लड़की को अपने घर में रहने की इजाजत नहीं दी। उधर क्या था कि भाई अंशु के माता पिता जब होटल से निकल के आते हैं तो गाड़ी के पास जब आए, देखा कि बेटी है ही नहीं, तो वो बाहर खड़े होते, परेशान होते, सब जगह ढूंढते हैं और भाई पुलिस कंप्लेन भी करते हैं कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी यहाँ से गायब हो गई, उसका मानसिक संतुलन अच्छा नहीं था। इधर दोस्तों क्या होता है कि अंशु जो थी ये भाई सबके घरों में चक्कर लगाती घूम रही है। लास्ट में ये लड़की उसी झुग्गी झोपड़ी में पहुंच जाती है जहां पे अजय अपनी बीमार माँ के साथ में रह रहा था। सर्दियों का टाइम था और भाई पूरे कॉलोनी में सन्नाटा फैला हुआ था। ये लड़की जाती है और आवाज लगाती है। झुग्गी झोपड़ी में कोई गेट तो था नहीं, बस वो पर्दा बंधा हुआ था कपड़े का। तो ये लड़की अंशु आवाजें लगाती है कि कोई है भैया, मुझे एक रात के लिए अपने घर में ठहर जाने दो। दोस्तों, अजय निकल के आता है बाहर और देखता है कि एक खूबसूरत लड़की जिसकी उम्र 20-21 साल की है और इतनी खूबसूरत, और वो कपड़े भी इस तरीके के पहने हुए है कि भाई जिससे ऐसा लगता है कि लड़की किसी अच्छे घराने से है। तो वो अजय कहता है कि हाँ बताओ भाई, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। तो वो अंशु कहती है कि मुझे एक रात के लिए अपने घर में रह लेने दो और जैसे ही सवेरा हो जाएगा हम तुम्हारे घर से चले जाएंगे, हम तुम्हारे घर में चोरी नहीं करेंगे। अजय को ये बात समझ में नहीं आई कि ये लड़की मदद मांग रही, लेकिन इसने डायरेक्ट ये क्यों कहा कि हम तुम्हारे घर में चोरी नहीं करेंगे। पता नहीं इस लड़की का क्या उद्देश्य है, किस मकसद से ये आई हुई है। दोस्तों, अजय की माँ भी बड़ा अचरज भरी निगाहों से अंशु को देखती है। यहाँ तक कि भाई अजय ने ये फैसला लिया, उस लड़की से कहा अंशु से कि देखो, हम ऐसे अनजान लोगों को अपने घर में नहीं रख सकते हैं, तुम यहाँ से जाओ, किसी और के घर में चली जाओ। दोस्तों, अजय देखता है कि कॉलोनी के जितने भी लोग हैं सभी लोग अपने अपने घरों से निकल के आ गए और सभी लोग बस उसी बारे में बात कर रहे हैं कि ये लड़की कौन है। ये सबके घरों में 11:30 बजे का टाइम है और सबके घरों में भाई जा रही कह रही दरवाजा खोलो, मुझे एक रात के लिए यहाँ पे रुक जाने दो। बहुत ज्यादा सभी लोग हैरान। दोस्तों, अब अजय को ये बात नहीं समझ में आ रही है कि आखिर में भाई ये लड़की सबके घर में क्यों घूम रही है, इसकी क्या वजह है। ये तो अच्छे घराने की लग रही है, लेकिन फिर भी दोस्तों अजय के दिमाग में ये बात आती है कि हो सकता हो कि ये लड़की किसी परेशानी में हो। मेरे घर में तो वैसे भी कुछ नहीं है, अगर वो चोरी भी करने के उद्देश्य से आई होगी तो मेरे घर में क्या है जो वो चुरा लेगी। भाई मेरे घर में ऐसा कुछ है ही नहीं, ये लोग तो महलों वाले हैं, मेरी तो झोपड़ी है। हम ऐसा करते हैं कि इस लड़की को अपने यहाँ पे रख ही लेते हैं, बाद में जो होगा उसको देख लेंगे। इसी उद्देश्य से भाई अजय क्या करता है कि उस लड़की को वापस से अपनी झुग्गी झोपड़ी में ले आता है। लेकिन बिस्तर दो ही थे, एक में माँ लेटती थी, एक में अजय लेटता था। अजय अपनी माँ से कहता है कि माँ कोई बात नहीं, आज रात हम अलाव जला के ही अपनी काट लेंगे और मेरे बिस्तर पे इसको सो जाने दो, पता नहीं किस विपत्ति की मारी हुई है। माँ ने वैसा ही किया, माँ ने उस अंशु को वहां पे सुला दिया जहां पे अजय सोता था। दोस्तों, वो लड़की वहीं पे सो जाती है। रात भर अजय अलाव जला के तापता रहता है और अपनी रात को काटता है। दोस्तों, जब सवेरा हो जाता है तो अजय ये सोचता है कि भाई अब मुझे इस लड़की की सूचना पुलिस को देनी चाहिए, नहीं तो पता नहीं कौन सा बवाल हो जाए। अब जो भी है पुलिस इसको संभाले। दोस्तों, इस विचार से अजय अपने एक दोस्त को बुलाता है जो कि मोहल्ले का था, जिसका नाम कमल था, और कमल को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे एक लड़की मेरे घर में लेटी है, सोई। कमल फोन कर देता है पुलिस के पास में और ऐसी ऐसी बात बताता है कि यहाँ पे एक ऐसी लड़की है जो रात भर यहाँ पे रुकी हुई है। अब भाई जहां पे कंप्लेन की उस अजय के दोस्त ने और अजय ने, और उसी थाने में
उस लड़की के जो माता पिता थे, करोड़पति माँ बाप, उन्होंने भी कंप्लेन लिखवाई थी कि मेरी बेटी जिसका मानसिक संतुलन अच्छा नहीं है, 20 साल की है, वो ऐसे ऐसे रात में कहीं से गायब हो गई। और उधर वो सभी लोग ढूंढ ही रहे थे और तब तक इधर से सूचना पहुंच जाती है। दोस्तों, अंशु के माता पिता पुलिस के साथ में भाई पहुंच जाते हैं अजय की जहां पे झुग्गी झोपड़ी थी। और वहां पे जाके जब उन्होंने अपनी बेटी अंशु को देखा तो अंशु को गले से लगा के उसके पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं। अंशु भी बहुत ज्यादा रोने लगती है और कहती है कि पापा, हम तुमको ढूंढते रहे, तुम कहाँ खो गए थे। बेटी और बाप का प्यार देख के सबकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, पुलिस भी अपना काम कर रही थी और अंशु के जो पिताजी थे वो बहुत ज्यादा अजय का धन्यवाद करते हैं कि बेटा, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली जाती, मेरी बेटी की क्या हालत होती है। तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। इसके बाद में दोस्तों, अंशु को लेके अंशु के पापा चलने लगते हैं। तभी उनके दिमाग में एक झटका सा लगता है और वो वापस फिर से अपनी गाड़ी से उतरते हैं और अजय के पास में जाते हैं। अजय से पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारा घर यही है, तुम्हारी आमदनी क्या क्या करते हो। तो अजय ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि मेरे पास में कुछ नहीं, मेरी माँ बीमार है और इस झुग्गी झोपड़ी में हम रहते हैं। अंशु के पिताजी को बहुत ज्यादा दया आ जाती है और अंशु के पिता कहने लगते कि बेटा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने घर पे अच्छे से काम में रख सकता हूँ। अगर तुमको कोई एतराज नहीं है, तुम्हारी माँ का इलाज भी सही से हो जाएगा, तुम्हारा घर मकान भी बन सकता है। दोस्तों, अजय के पास में कोई साधन नहीं था आमदनी का, तो अजय तो भाई तुरंत तैयार हो जाता है कि ठीक है साहब, ऐसा है तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। तो भाई अंशु के पिताजी ने ये कहा कि बेटा, मेरे घर में सिर्फ ये काम करना तुम, जिसके बदले हम तुम्हारी माँ का अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे। अजय ने कहा कि बताओ साहब, क्या आपके घर में करना होगा। अंशु के पिता बताते हैं कि बेटा, मेरी बेटी का ट्रीटमेंट चल रहा है और मुझे अपने काम की वजह से इधर उधर जाना भी पड़ जाता है, जिसके चलते हम ये चाहते हैं कि तुम मेरे घर पे रहो और मेरी बेटी के सिक्योरिटी के तौर पे रहो, मेरी बेटी की देखभाल करो कि वो कहाँ पे जाती है, क्या करती है, और उसके बदले में हम तुम्हारी माँ का अच्छे से अच्छा इलाज करवाएंगे और तुम्हें पैसा भी देंगे। दोस्तों, अजय मान जाता है और अजय कहता है ठीक है साहब, हम आपके घर में रहेंगे। लेकिन अंशु के पिता ने कहा कि बेटा, तुम अपनी माँ के सहित मेरे घर में ही रहने लगो, हम तुम्हें एक रूम दे देंगे। अजय मान जाता है और अजय क्या करता है कि अपनी माँ को अपने साथ में ले जाके अंशु के घर में ही एक रूम में भाई रहने लगता है। वहां पे रह के अंशु की देख रेख करने लगता है, जिसके चलते भाई अजय की माँ का इलाज भी बहुत अच्छे से होने लगता है। अजय की माँ भी सही हो जाती है और अजय के पास में पैसा भी काफी हो जाता है और धीरे धीरे जो अंशु थी उसका ट्रीटमेंट चल रहा था तो उसकी भी हालत में सुधार आ जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे अंशु ठीक होने लगती है और जो अजय था वो इतने अच्छे तरीके से केयर करता था, इतने अच्छे तरीके से अंशु की देखभाल करता था कि अंशु को वो कहीं ना कहीं पसंद आने लगता है। दोस्तों, अजय को भी अंशु पसंद आने लगती है क्योंकि वो सुंदर भी थी और धीरे धीरे अब तो वो ठीक भी हो चली थी। तो क्या होता है कि भाई एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन अजय बेचारा ये समझता था कि मैं गरीब हूँ, मेरी कहाँ औकात है कि मैं भाई अपने प्यार का इजहार इससे कर दूं। जिसके चलते भाई अजय एक दिन वहां अंशु के पिता से कहता है कि मालिक, अब मुझे अपने घर में जाना होगा, अब तुम्हारी बेटी पूरी तरीके से ठीक हो गई है। तब क्या था कि अंशु ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, हम इसको बहुत पसंद करते हैं, इसको यहीं पे रोक लो, इसको जाने ना दो। भाई अंशु के पिता को बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है कि कम से कम मेरी बेटी इस लायक तो हुई जो उसको कोई पसंद आया। तो अंशु के पिता खुश हो जाते हैं, कोई आपत्ति नहीं जताते हैं, बल्कि खुशी के साथ में अजय से पूछ के अपनी बेटी की शादी अजय के साथ में करा देते हैं। और सबसे ज्यादा दोस्तों हैरान करने वाली बात ये कि अंशु भी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, जिसके चलते जितने भी प्रॉपर्टी, जो भी साम्राज्य था, सारा का सारा अजय का हो जाता है। वो अजय जो झुग्गी झोपड़ी में रहता था, आज वो महलों का राजा बन गया है, करोड़ों की संपत्ति उसके पास में आ गई, उसकी माँ भी ठीक हो गई। और दोस्तों, शादी के 4 साल बाद जब वो फिर से उसी कॉलोनी में जाता है जहां पे झुग्गी झोपड़ी थी, तो वहां के लोग भाई देख के बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, अजय की जिंदगी कैसे पलट गई। तो अजय ने सारी कहानी बताई कि अब मेरे पास में करोड़ों की प्रॉपर्टी है,
तो सभी लोग दांत तले उंगली दबा लेते हैं और सभी लोग कहने लगते हैं कि भाई, एक रात तुमने किसी की मदद की, उसके बदले में भगवान ने तुम्हें इतना सब कुछ दे दिया। सच में कहा जाता है कि जब भी कोई निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करता है, किसी के साथ में उपकार करता है, तो उसके बदले उसके साथ में कुछ अच्छा होने वाला होता है और वो कहीं ना कहीं तैयार हो रहा होता है। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप इस स्टोरी पे? मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।